हेलो ट्रेडर्स। आज है डे 4 हमारे नवंबर ट्रेडिंग चैलेंज का चौथा दिन, जहाँ पे हमने निफ्टी में ट्रेड किया था। मैं आज का सेटअप बता देता हूँ आपको। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे चलें, प्राइस में क्या मूवमेंट हुए तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्राइस ने अपने इस जोन से एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करी थी। ओके। ये 6 तारीख को अपसाइड की जाने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन आया अगले दिन प्राइस में और प्राइस दोबारा नीचे आने लगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि प्राइस ने इस दिन पे, ठीक है, 11 नवंबर को अपने ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे थे उससे रिट्रेसमेंट लिया, एक रिटेस्ट लिया। आज का क्या होना चाहिए था, या तो इस प्राइस से ही ऊपर साइड चले जाए, ओके, अपने हाइस को ब्रेक करते हुए, या तो अपने लोस को ब्रेक करते हुए यहाँ से नीचे साइड का एक मूवमेंट हमें दिखाए। ठीक है। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो इसके मूवमेंट्स क्या हो रहे थे कि प्राइस यहीं से अपने ये जो जोन था, यहाँ से इसने अपने लोस को ब्रेक करना चालू कर दिया, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन आ गया, फिर दोबारा नीचे आया और अब यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करते नीचे साइड का ही प्रेशर बना हुआ था यहाँ पे ब्रेक का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कैंडल पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ओके। और जस्ट यहाँ पे एक हाई लगा दिए, जो इसका हाई था यहाँ पे इसका एसएल मैंने सोच लिया, ठीक है, मतलब लगा दिया। और उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि प्राइस के मूवमेंट जो हो, हमारा जो टारगेट एरिया था वो इस कैंडल का ये था, ओपन ओपन जो एरिया था वो वहाँ तक का हम लगभग टारगेट लेके चला था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस लेवल से कई बार रिजेक्शन आ चुका है और ये एक ऐसा जोन है जहाँ से प्राइस ने काफ़ी बार रिजेक्शन होने के बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है। आप देख सकते हैं प्राइस इस लेवल पे आता है, जोन पे आता है, अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, फिर इस जोन पे आता है, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, फिर इस जोन पे आता है, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। इस बार भी ऐसा शायद से हो सकता था या रिजेक्शन आ सकता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे जो अपना टारगेट था वो बहुत ही छोटा रखा था। मैंने एक स्पाइक के बेसिस पे कि एक स्पाइक आएगी, उस स्पाइक में जितना प्रॉफिट मैं अर्न कर सकूँ उसको मैं बुक करके आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि प्राइस इतना मूवमेंट यहाँ पे नीचे दिखा देगा। ठीक है। बट मैंने क्या किया कि इस चीज़ में यहाँ पे इस कैंडल की जैसे ही क्लोजिंग हुई, मैं यहाँ पे पूरा जो प्रॉफिट्स थे उसको बुक कर लिया था। अगर आप देखोगे तो हमने लगभग यहाँ पे एंट्री की थी 181 पे। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ सेक, 211, ठीक है, और -181.05, लगभग हमने 29.95 के समथिंग हमने जो पॉइंट्स है वो कैप्चर किए हैं। ओके। जिस बेसिस पे हमने एक काफ़ी डिसेंट ट्रेड था, अगर आप क्वांटिटी देखोगे 175 क्वांटिटी थी, ठीक है, जहाँ पे हमने लगभग 29 पॉइंट्स कैप्चर करे, जिसके साथ ही साथ जो हमारा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट है 5200 के समथिंग हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। ये हमारा जो ट्रेड है मैंने जो डाला था वो वही अभी तक चल रहा है। ओके। सो अगर आप फंड देखोगे तो फंड में भी देखिए, अभी कल का हमारा जो लॉस था उसको देखते हुए ही यहाँ पे अभी 31,000 की समथिंग का हमें फंड है हमारा यहाँ पे, और जो हमारा प्रॉफिट है वो इसमें लगा हुआ है ऑलरेडी, और साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी हमें प्रॉफिट दे रहा है, और साथ ही साथ हमारा जो आज का प्रॉफिट है वो 5,200 के समथिंग का है। अगर मैं बुक कर लेता हूँ ये ओवरऑल को, इसको भी लगभग इसमें 12,000 के समथिंग हमें इसमें मिल जाएंगे, और हमारा ओवरऑल फंड हो जो हो जाएगा लगभग मान लीजिए कि 50,000 के आसपास हो जाएगा। ओके। सो यही था आज का हमारा ट्रेड। थैंक यू।